हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो आज हम लोग सीए और सीएमए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए रेशियो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एकदम बेसिक से समझेंगे, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, टाइप्स ऑफ रेशियोज को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो चैप्टर से। सबसे पहले हम रेशियो टर्म को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। तो यहां पर मैं रेशियो की डेफिनेशन लिखता हूं। अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। अ रेशियो इज अ comparison of two quantities of same kind and same unit। अब यहां पर हमें देखिए रेशियो क्या है, कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज के बीच का। रेशियो कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज के बीच का, और वो जो दो क्वांटिटीज होंगी वो सेम होनी चाहिए, सेम काइंड, मतलब एक जैसी क्वांटिटीज होनी चाहिए, और साथ में उनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इस डेफिनेशन को हम और अच्छे से समझ सकें। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें हाइट और हाइट का कंपेयर करना पड़ेगा। हमें हाइट के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर हम वेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर हम वेट के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, सेम काइंड है, मतलब हाइट का कंपैरिजन हाइट के साथ हो रहा है, वेट का कंपैरिजन वेट के साथ हो रहा है। तो इसका मतलब ये सेम काइंड की चीज़ों का कंपैरिजन ही पॉसिबल है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब हम हाइट का कंपैरिजन कर दें वेट से, तो फिर ये सेम काइंड की चीज़ नहीं रह जाएंगी। पता चला हमने रेशियो में कंपैरिजन कर दिया हाइट का वेट से, तो अब ये हाइट का वेट से जो मैंने कंपैरिजन किया है ये सेम काइंड की चीज़ नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इन दोनों का कंपैरिजन आपस में पॉसिबल नहीं है। और दूसरी आप देखेंगे डेफिनेशन में एक लाइन लिखी है सेम यूनिट। तो यहाँ पर सेम यूनिट से मतलब क्या है, यहाँ पर सेम यूनिट से मतलब क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सेम यूनिट से मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए हमने वेट को वेट से कंपेयर किया, ठीक है, हमने वेट को वेट से ही कंपेयर किया, तो ये तो ठीक है। लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम वेट से कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनकी जो यूनिट है वो भी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक का वेट केजी में ले रहे हैं तो आपको दूसरे का वेट भी केजी में ही लेना पड़ेगा, तभी हम दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक वेट तो ले लिया, एक वेट की आपने यूनिट ले ली केजी में, एक वेट की आपने यूनिट ली केजी में, और जो दूसरा वेट है उसकी यूनिट आपने ली ग्राम में, उसकी यूनिट आपने किस में ली, ग्राम में। तो अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट डिफरेंट है, एक यूनिट केजी है और एक यूनिट ग्राम है। तो यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन लिखी है, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेशियो के टाइप्स पढ़ते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा टाइप्स ऑफ रेशियोज। रेशियोज कितने टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप हमारा आता है डुप्लीकेट रेशियो। पहला टाइप हमारा होगा यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो। इसको बड़े ध्यान समझिएगा। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? द डुप्लीकेट रेशियो of A is to B is A square or B square। The duplicate ratio of A is to B is A square B square। इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपको एक रेशियो गिवन है
आपको एक रेशियो दे रखा है, वो रेशियो में कुछ ऐसा दिया है, मान लीजिए 2:3, ठीक है। हमें रेशियो दे रखा है 2:3 और हमें इस 2:3 रेशियो का निकालना है डुप्लीकेट रेशियो। इसका क्या निकालना है? डुप्लीकेट रेशियो। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन रेशियो दे रखा है, जो हमें ओरिजिनल रेशियो दे रखा है, हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे देखिए 2 दे रखा है तो कर लीजिए 2 का स्क्वायर, इस 2 हमें 3 दे रखा है, कर लीजिए 3 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या मिला? 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 2:3 है, अगर हमें 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो हमें ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए हमें कहीं पर दे रखा है 1:4 और हमसे पूछा जाता है कि 1:4 का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। 1:4 का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो आप क्या करिए? 1 का स्क्वायर करिए, इस 2 4 का स्क्वायर करिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1:4 का जो डुप्लीकेट रेशियो है वो क्या है? 1:16। आते हैं हम दूसरे टाइप के रेशियो पे। जो हमारा सेकंड टाइप का रेशियो है वो है ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसा कि नाम से भी आपको क्लियर हो जा रहा होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब ट्रिपल, 3 की बात हो रही है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? द रेशियो, ठीक है। मान लीजिए हमें रेशियो दे रखा है A:B, ठीक, हमें रेशियो दे रखा है A:B और इसका हमें निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो हम क्या करेंगे? जो भी हमें ओरिजिनल रेशियो दे रखा है, ठीक है, उसको हमें ट्रिप्लीकेट में चेंज करना है। मान लीजिए हमें एक रेशियो गिवन है A:B और इसको हमें चेंज करना है ट्रिप्लीकेट रेशियो में। तो जो भी ओरिजिनल रेशियो है उसका क्यूब कर लीजिए, A का क्यूब और फिर दूसरी जो टर्म है B का क्यूब कर लीजिए। क्लियर है यहाँ पर? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए एक रेशियो में दे रखा है गिवन 2:3, गिवन रेशियो है 2:3 और हमें बदलना है इसको ट्रिप्लीकेट रेशियो में। किस में बदलना है? ट्रिप्लीकेट रेशियो में हमें इसे चेंज करना है। हम करेंगे यहाँ पर 2 का क्यूब क्या होगा? 8, 3 का क्यूब क्या होगा? 27। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 2:3 का जो हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो है वो हो जाएगा 8:27। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको इसमें ठीक से समझ ना आया हो तो देखिए हम यहाँ पर एक गिवन रेशियो ले रहे हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 1:4, 1:4 हमने यहाँ पर ले लिया। इसको हम बदलना चाहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो में। किस में बदलना चाहते हैं? ट्रिप्लीकेट रेशियो में इसे हमें बदलना है। तो बड़े ध्यान से देखिए, तो जो हमें रेशियो दे रखा है 1:4, अगर इसे हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो में बदलना है तो हम क्या करेंगे? हम 1 का क्यूब भी कर देंगे और 4 का क्यूब भी कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 का क्यूब किया इस 2, फिर मैंने 4 का क्यूब किया, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 1:4 का जो ट्रिप्लीकेट रेशियो है वो क्या है? 1:64। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पे। तीसरे टाइप का जो हमारा रेशियो है वो है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। अब ये सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? द subduplicate ratio of A:B is under root A is to under root B. Under root A is to under root B. The subduplicate ratio of A is to B is under root A is to under root B.
कहने का मतलब जो भी आपको गिवन रेशियो हो, अगर आपको उसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो उनका आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक रेशियो लिया, रेशियो मेरा कुछ ऐसा है 4:16 है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे इसका सब डुप्लीकेट निकालना है। क्या निकालना है? सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। ठीक, तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे 4:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो मुझे 4 का भी अंडर रूट निकालना पड़ेगा और 16 का भी अंडर रूट निकालना पड़ेगा। 4 का अंडर रूट 2 होता है, 16 का अंडर रूट 4 होता है। तो 4:16 का मेरा सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 2:4। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। 2 और 4 2 से कट जाएगा, 2 से 1 टाइम्स कटेगा और 4 2 से 2 टाइम्स कटेगा, तो कह सकते हैं 1:2 भी हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो है। तो यहाँ से तो हमने इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल दिया। चौथे टाइप का रेशियो देखिए, चौथे टाइप का हमारा रेशियो होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक, चौथे टाइप का रेशियो होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A to B is cube root of A is to cube root of B। जो भी आपको ओरिजिनल रेशियो दे रखा है, अगर आपको उसको सब ट्रिप्लीकेट में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको भी हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक हमें रेशियो दे रखा है 8:27, 8:27 हमें रेशियो दे रखा है, और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें इसको बदलना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में। किस में? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में बदलना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमें गिवन रेशियो है उसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। कैसे? 8 का आप क्यूब रूट निकाल लीजिए, क्यूब रूट ऑफ 8 निकाल लीजिए, इस टू क्यूब रूट ऑफ 27 निकाल लीजिए। अब ये तो आप याद ही रहेगा आपको कि 8 किसका क्यूब होता है, 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, और 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, 2:3। अब आते हैं पांचवें टाइप के रेशियो पे। हमारा जो पांचवें टाइप का रेशियो है वो है इनवर्स रेशियो। क्या है? इनवर्स रेशियो। अब ये इनवर्स रेशियो क्या होता है? द इनवर्स रेशियो ऑफ A to B इज B:A। कहने का मतलब है, हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम लोग A/B को लिख सकते हैं A/B। ठीक है, तो द इनवर्स रेशियो ऑफ A/B इज B:A को लिख सकते हैं B/A। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं इस चीज़ को देख करके, A/B को हम लोग लिख सकते हैं A/B और B:A को लिख सकते हैं हम लोग B/A। तो ओरिजिनल रेशियो में क्या हो रहा है, जो हमारा गिवन रेशियो है या फिर ओरिजिनल रेशियो है, जो हमारा ओरिजिनल रेशियो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है इनवर्स रेशियो में, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है इनवर्स रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है इनवर्स रेशियो। एक रेशियो में दे रखा है 2:3, ठीक है, 2:3। इसका हमें निकालना है इनवर्स रेशियो। इसका क्या निकालना है? इसका हमें इनवर्स रेशियो निकालना है। तो बस हमें इसको उल्टा कर देना है, 3 को आगे लाना है और 2 को पीछे कर देना है। तो आई थिंक इनवर्स रेशियो भी आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं हमने 6 टाइप के रेशियो पे। ये हमारा है कंपाउंडेड रेशियो। क्या है? कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है कि जब हमें एक से ज़्यादा रेशियो गिवन होते हैं, जब हमें एक से ज़्यादा रेशियो गिवन होते हैं, मान लीजिए एक रेशियो में दे रखा है A/B और एक रेशियो में दे रखा है C/D, ठीक है, एक रेशियो दे रखा है C/D। तो इसमें करते क्या हम लोग,
A/B को हम लोग A/B लिख सकते हैं, C/D को हम लोग C/D लिख सकते हैं। बस इनको आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ गया AC और ये हमारा आ गया BD। कंपाउंडेड रेशियो हमारे ये होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल एक लेते हैं हम यहाँ पर कि हमें एक रेशियो दे रखा है 2:3, एक रेशियो में दे रखा है 1:4 और इन रेशियो का हमें कंपाउंडेड रेशियो निकालना। हम क्या करेंगे, 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं, 1:4 को 1/4 लिख सकते हैं। अगर इनका हमें कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, हमें बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, 6 बचेगा। तो हम कह सकते हैं 1:6 हमारा रेशियो आया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लीजिए हमें रेशियो दे रखा है 1:2 और 2:3 और 4:1 और हमसे इसका कंपाउंडेड रेशियो पूछता है। इसका हमसे कंपाउंडेड रेशियो पूछता है। तो देखिए 1:2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 2:3 लिख सकते हैं 2/3, 4:1 लिख सकते हैं 4/1। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कंपाउंडेड रेशियो आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 4/3। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंडेड रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:3। ये हमारे टाइप्स ऑफ रेशियोज हो गए हैं। इसमें बस मैं एक बात आपको और ऐड करना चाहूँगा, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको जान लेते हैं। अगर हमारा कहीं पर रेशियो A/B लिखा रहता है तो A का मतलब ये होता है एंटीसीडेंट। A का मतलब होता है एंटीसीडेंट, ठीक है। जो पहली टर्म होती है रेशियो उसको एंटीसीडेंट कहते हैं और जो दूसरी टर्म होती है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे CA एग्जाम्स में या CF एग्जाम्स में सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। थैंक यू।